हेलो बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक चैलेंज क्या है? आपको डिसाइड करना है कि किसी एक रॉकेट के फ्यूल टैंक में प्रेशर कितना मेंटेन करना चाहिए ताकि जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ करे उसको एक प्रॉपर थ्रस्ट मिल सके। अगर बेटा आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ये रॉकेट पूरे का पूरा क्या कर सकता है? एक्सप्लोड कर सकता है। सिमिलरली बेटा एक और क्वेश्चन है आपके लिए। किसी एक जिंदा इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। बेटा उन 4 चैम्बर्स का प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है बिना उस हार्ट को ओपन किए। क्या आप कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इस प्रेशर के बेसिस पे ही हम डायग्नोसिस करते हैं कि उस पर्सन को क्या बीमारी होगी, और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे ही बेटा क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने प्रेशर गलत कैलकुलेट किया तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा? गलत, और वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो बेटा ये दोनों ही प्रॉब्लम्स बहुत क्रिटिकल है। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर मार्जिन ऑफ एरर क्या है? बहुत कम है। लेकिन ये दोनों ही प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे इंजीनियर सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इन दोनों प्रॉब्लम्स में कॉमन क्या है? बेटा इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बर्नौलीज इक्वेशन। तो बेटा आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है। ओके, अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बेटा बिल्कुल ही बेसिक से। बेसिक कितना बेसिक? एक स्ट्रॉ से। लेकिन बेटा आज की क्लास जो होगी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो बिना डेसिमल्स के बेटा इस लेक्चर को आगे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो बेटा जल्दी से एक काम कीजिए, स्प्लिट स्क्रीन मोड में आ जाइए। स्प्लिट स्क्रीन मोड में बेटा स्टार्ट कर लीजिए student.desmos.com। बेटा ये वाली साइट ओपन कर लीजिए और आज की क्लास का जो कोड है वो है JXW42B। तो बेटा ये वीडियो यहीं पे पॉज कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में या आप डेस्मोस में जो सबसे पहली चीज देखेंगे वो देखेंगे कि एक पर्सन एक कप से पानी पी रहा है और वो एक पाइप का यूज कर रहा है। अब बेटा पानी की पाइप से सिप लेने की कोशिश करो। ठीक, क्या होता है? जैसे आप सिप लेते हो वो पानी की पाइप जो है वो कोलैप्स कर जाती है। शायद बेटा ये आपके साथ भी हुआ हो। ठीक है, शायद हो सकता है आपने इसको नोटिस भी किया हो कि जैसे ही हम पानी की पाइप से जोर से सिप लेते हैं वो पानी की पाइप से चिपक जाती है, कोलैप्स कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलो बेटा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगा एक हार्ट। उस हार्ट के तरफ एक आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जा रही है। बेटा उस आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप करने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। जैसे आप ब्लड को पंप करोगे तो आप देखोगे फिर से आर्टरी जो है हमारी वो क्या कर जाती है? कोलैप्स कर जाती है। वो आपस में क्या है? चिपक जाती है। और जैसे ही वो आर्टरी चिपकती है बेटा हमारे पास एक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ये रियल लाइफ सिचुएशन है बेटा। रियल लाइफ में एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ओके, अब बेटा एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। ये चीज आप डेली करते हो, लेकिन मैं श्योर होके बोल सकता हूं आपने कभी इसको नोटिस नहीं किया होगा। बेटा आपकी स्क्रीन पे एक नाक आ रहा होगा। ट्राई टू टेक अ डीप ब्रेथ। जैसे ही आप डीप ब्रेथ लोगे तो ठीक वैसे ही बेटा जैसे पहले हुआ था वो नाक जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो आपस में क्या है? चिपक जाएगी। और आप ऐसा डेली लाइफ में करते हो बेटा। अगर आप चाहते हो तो अभी ट्राई करके देख सकते हो। एक डीप ब्रेथ लेके देखिए तो आपको पता चलेगा आपकी नाक जो है वो चिपक रही है। अब मेरा सवाल ये है कि इन तीनों सिचुएशंस में क्या चीज कॉमन है? तो आप देखोगे बेटा तीनों के अंदर एक ही चीज कॉमन है कि जैसे ही हम फ्लूइड की स्पीड बढ़ाते हैं, अब यहां पे फ्लूइड क्या है बेटा? पहले केस में वाटर, सेकंड केस में ब्लड, थर्ड केस में एयर। जैसे ही हम फ्लूइड की स्पीड बढ़ाते हैं तो जो हमारी ट्यूब है, जो हमारी पाइप है, वो क्या कर जाती है? कोलैप्स कर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है एक प्रिंसिपल के कारण जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा कि जैसे ही आप किसी फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ाओगे उस फ्लूइड का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और यही हमें देखने को भी मिलता है। फर्स्ट केस में बेटा जैसे ही बेटा हम वाटर की स्पीड को बढ़ाते हैं वाटर के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो बाहर की जो एयर है वो पाइप को क्या कर देती है? कंप्रेस कर देती है। सेकंड केस में बेटा जैसे ही हम ब्लड को पंप करने की कोशिश करते हैं तो ब्लड की स्पीड बढ़ जाती है, तो उसका प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो बाहर का ब्लड जो है वो आर्टरी को कोलैप्स कर देता है।
थर्ड केस में वैसे ही बेटा, नाक के अंदर से जैसे ही हम एयर की स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो बाहर की एयर जो है वो नाक को क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है। आई होप आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको नोटिस हो रहा होगा कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है बेटा, सिंपल सा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अब इसके अंदर इन तीनों केसेस में से जो हार्ट का केस है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेटा ये डेली लाइफ, रियल लाइफ फिनोमिनन है, हम इसको बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, किसी को भी सुनते हैं कि हार्ट अटैक का केस आ गया, और साथ ही ये NCERT में गिवन है, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेटा ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब कैसे होता है थोड़ा सा उसको समझना बेटा। एक नॉर्मल हार्ट के अंदर या एक नॉर्मल आर्टरी के अंदर ये कंडीशन बहुत रेयरली प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी के अंदर जिसके अंदर प्लैक इकट्ठा हो गया, फैट के कारण प्लैक इकट्ठा हो गया, उसके अंदर ये कंडीशन बहुत सीवियरली क्रिएट हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है कि प्लैक वाली कंडीशन में ही ये कंडीशन क्रिएट होती है, हार्ट अटैक की कंडीशन क्रिएट होती है? तो उसका रीजन बेटा ये है कि जब एक आर्टरी में से ब्लड पास करता है तो जहां पर प्लैक इकट्ठा हो गया वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, कम। और हमने पढ़ा था बेटा जहां पर एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। और आज हमने पढ़ा कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रेशर जरूरत से ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा गिर गया तो इसी वजह से बाहर का प्रेशर जो है इस एरिया को कंप्रेस कर देता है। तो बेटा आप देखोगे जो कंप्रेशन होता है या जो कोलैप्सिंग होती है, वो कोलैप्सिंग जो है वो वहीं पर होगी जहां पर प्लैक इकट्ठा हो गया। इसीलिए बेटा आपको बोला जाता है कि हेल्दी खाओ पियो और थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। हार्ट अटैक के केस में पर्सन का सर्वाइव करना काफी कम रहता है, वो आपको आइडिया है। चलो बेटा, अब ये सब तो हमने सीख लिया कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सवाल यह है बेटा कि इस बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या कोई फिजिकल एप्लीकेशन भी है, क्या इसको हम डेली लाइफ में भी कहीं पे नोटिस करते हैं? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बेटा जहां पर ये बर्नौली प्रिंसिपल एक्चुअल में अप्लाई होता है। कई एग्जाम्पल हम नोटिस करते हैं, कई एग्जाम्पल शायद हमने नोटिस नहीं किए होंगे। इनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा कि जो कच्चे मकान होते हैं, तूफान के टाइम पर इनकी छतें उड़ जाती हैं, रूफ टॉप जो है वो क्या है, उड़ जाते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, अगेन बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब तूफान के टाइम पे क्या होता है बेटा, एयर की स्पीड क्या आती है, बहुत ज्यादा। अब एयर की स्पीड अगर बढ़ गई तो बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी कि इस छत के ऊपर का प्रेशर जो होता है वो बेटा वो क्या हो जाएगा, कम होता है। तो उस वजह से छत के ऊपर एक नेट ऊपर की तरफ फोर्स आएगी। अगर छत के ऊपर की तरफ फोर्स आई बेटा तो तूफान आने पर ये छत क्या है, उड़ जाएगी। शायद इसको आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपने नोटिस किया होगा कि जब तूफान आता है तो हमारे घर के खिड़कियां, दरवाजे वो एकदम से जोर से जाके बंद हो जाते। ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन फिर से बेटा वही, मान लो ये हमारा घर है, यहां पर हमारा एक दरवाजा लगा हुआ है। अगर तूफान आएगा तो बाहर की एयर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब अंदर प्रेशर क्या है बेटा, ज्यादा। तो अंदर की एयर झटके के साथ बाहर की तरफ जाती है, और जैसे ही अंदर की एयर बाहर की तरफ भागती है तो वो अपने साथ बेटा दरवाजे और खिड़कियों को बंद करती हुई जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये आपने शायद सुना हो कि एक फास्ट मूविंग ट्रेन जो है, एक चलती हुई ट्रेन जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक, आप कभी किसी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमेशा एक येलो कलर की लाइन ड्रॉ की जाती है, और आपको एडवाइस किया जाता है कि हमेशा येलो कलर की लाइन के पीछे ही खड़े हैं। इसका रीजन क्या है बेटा कि एक फास्ट मूविंग ट्रेन लोगों को खींच लेती है अपनी तरफ। तो उसका रीजन फिर से वही बेटा कि एक फास्ट मूविंग ट्रेन जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और उसके साथ की एयर जो है उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। अगर बेटा इस एयर की स्पीड ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम। तो जो लोग इस ट्रेन के बगल में खड़े होंगे उनको क्या देखने को मिलेगा कि इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा, तो एक नेट फोर्स जो आएगी वो ट्रेन की तरफ आएगी। तो उस वजह से पर्सन जो है बेटा वो ट्रेन की तरफ क्या है, अट्रैक्ट हो जाएगा। और कोई एग्जांपल बेटा, उसके लिए क्या करो आप, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है बेटा जिसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ये मैग्नस इफेक्ट शायद बेटा आपने कभी यूज नहीं किया हो, लेकिन जो पर्सन स्पोर्ट्स वगैरह में है, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, उनको इसके बारे में आइडिया होता है। मैग्नस इफेक्ट क्या है बेटा उसको देखना। तो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि एक क्रिकेट की बॉल है बेटा। अगर कोई बॉलर इस बॉल को सीधा थ्रो करे वेलोसिटी v के साथ,
तो देखो क्या होता है, तो एयर जो है इसके रिलेटिव में पीछे की तरफ जाती है। अगर मैंने गेंद को बिना स्पिन के फेंका है तो क्या होगा, ऊपर की एयर और नीचे की एयर दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी, सेम। तो यानी कि दोनों तरफ प्रेशर भी क्या आएगा, सेम। तो नेट फोर्स जो आएगी वो क्या आएगी, 0। लेकिन अगर मैं इस गेंद को क्लॉकवाइज स्पिन दे देता हूं, तो देखो बेटा क्लॉकवाइज स्पिन देने पे क्या होता है, जो ऊपर की एयर है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम, ड्यू टू फ्रिक्शन। गेंद घूम रही है तो वो एयर को ट्राई करती है पीछे की तरफ धक्का देने की। सेम रीजन की वजह से बेटा नीचे की जो एयर है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब नीचे की एयर क्या है, उसकी स्पीड ज्यादा, ऊपर की एयर की स्पीड क्या है, कम। तो बेटा ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा, और नीचे का प्रेशर क्या हो जाता है, कम। स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। अब क्योंकि नीचे का प्रेशर कम है तो बॉल के ऊपर एक नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आती है, तो उस वजह से बेटा जो गेंद है वो मिड एयर बिना किसी फोर्स के अपनी ट्राइजेक्टरी क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब इसका यूज बेटा कौन कौन से स्पोर्ट में होता है, क्रिकेट में होता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बॉलर जब बॉल फेंकेगा, अगर उसने स्पिन दे दी तो गेंद जो है अपनी मिड एयर ट्राइजेक्टरी क्या है, चेंज कर लेती है। सेम चीज बेटा इसका यूज होता है फुटबॉल में। फुटबॉल के अंदर भी बेटा इसका यूज किया जाता है। फुटबॉल के अंदर जब मैग्नेस इफेक्ट का यूज करके बॉल को किक किया जाता है तो बॉल जो है वो मिड एयर ही क्या कर जाती है, कर्व कर जाती है। इस तरह की किक को बोलते हैं बेटा बनाना किक। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके इस बनाना किक के बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। इवन वो टीच भी करते हैं कि बनाना किक कैसे की जाती है। और कोई एग्जांपल बेटा इसका, तो और एग्जांपल है बेटा इसका, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको मिलेगा एरोडायनामिक शेप ऑफ एरोप्लेन्स विंग। इसको बोलते हैं बेटा एयरफॉइल। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एयरप्लेन का विंग है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ये शेप क्यों दी जाती है बेटा, उसको थोड़ा सा नोटिस करो तो आप देखोगे कि जो विंग के ऊपर से एयर जा रही है उसको पास करने के लिए एक नैरो सा क्रॉस सेक्शन बनता है। यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो क्रॉस सेक्शन क्या है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन नीचे वाली जो एयर है उसके लिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया बेटा, बहुत कम हो गया, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, नीचे तो प्रेशर नॉर्मल है, ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो विंग के ऊपर एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगी बेटा, जिसको बोला जाता है लिफ्ट फोर्स। इसी लिफ्ट फोर्स का यूज करके जो हमारा प्लेन है वो क्या है, फ्लाई कर पाता है। और बेटा इसका एग्जांपल क्या है, तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक एटोमाइजर। बेटा ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, इसको स्प्रे पंप भी बोला जाता है, इसको परफ्यूम के अंदर भी यूज किया जाता है और भी बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये एटोमाइजर किस तरह से काम कर रहा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सब बेटा आप खुद से ढूंढिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। इन सब चीजों का यूज करके आप एटोमाइजर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरा बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं नोजल का साइज बढ़ा देता हूं तो एटोमाइजर काम नहीं करता, लेकिन जब अगर मैं नोजल के साइज को बहुत थिन रखता हूं तो एटोमाइजर काम करता है। अब मेरा सवाल यह है बेटा, ऐसा क्यों होता है? ब्रॉड पाइप में ये काम क्यों नहीं कर पाता, लेकिन थिन पाइप में ये काम कैसे कर जाता है? आप बेटा नोजल के साइज को चेंज कर सकते हो, आप एटोमाइजर के अंदर पंप भी कर सकते हो एयर को। ठीक है, आप पिस्टन के ऊपर ब्लैक कलर का स्लाइडर देख सकते हैं, डॉट देख सकते हैं, उसको स्लाइड करके आप एटोमाइजर को पंप कर सकते हो। अगर बेटा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि ऐसा क्यों होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए बेटा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो है बेटा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो नीट और जेई दोनों के अंदर आते हैं। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है बेटा, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है वो सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेंचुरी मीटर को देखिए बेटा, आपको इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा। इस टाइप की चीज का यूज किया जाता है केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर। किस तरह से, मान लीजिए बेटा आपके पास एक लोहे की पाइप है, उस लोहे की पाइप के अंदर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है। अब लोहे की पाइप के अंदर बेटा आप देख तो सकते नहीं हो, तो किस तरह से, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके ही वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, अब यहां पर आप स्टार्टिंग में जो देख पा रहे होगे तो आप देखोगे कि पहले दोनों ही पाइप्स के अंदर लिक्विड का कुछ ना कुछ हाइट है, लेकिन पहली पाइप और दूसरी पाइप के अंदर जो नैरो पाइप्स हैं उनके अंदर लिक्विड के हाइट का एक डिफरेंस है। अब ये हाइट क्या है बेटा, लिक्विड की हाइट कैसे काम करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
ये लिक्विड की जो हाइट है बेटा वो हमें बताती है कि इस पॉइंट पर, लेट्स से ए पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है। जितनी ज्यादा हाइट आएगी बेटा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सिमिलरली ये कोई एक बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी पॉइंट के ऊपर जो नैरो पाइप है उसके अंदर लिक्विड की हाइट कितनी है। अब यहां पर क्योंकि दोनों हाइट्स के बीच में डिफरेंस है, इसका मतलब दोनों जगह के प्रेशर्स के बीच में भी डिफरेंस है, और हम देख सकते हैं बेटा बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या है, कम। अब सवाल यह है कि बी पॉइंट पे प्रेशर कम क्यों है, तो उसका सिंपल सा रीजन है बेटा, जो फ्लूइड आ रहा है वो जब बी पॉइंट से पास करेगा तो वहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ बेटा, कम, तो एरिया वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब एक काम कीजिए बेटा, नीचे एक स्लाइडर लगा हुआ है वेलोसिटी का, उससे वेलोसिटी को जीरो करके देखिए। जैसे ही हम वेलोसिटी जीरो करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि दोनों जगह पर प्रेशर की हाइट क्या हो गई, सेम। पानी की लिक्विड की हाइट क्या हो गई, सेम, क्योंकि अब यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, तो ये स्टैटिक कंडीशन आ गई। स्टैटिक कंडीशन में हर जगह पर प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। अब दूसरी कंडीशन लगा के देखो बेटा, आपको मैंने यहां पर एक पर्पल कलर का डॉट दिया हुआ है, उस डॉट से आप इस वेंचुरीमीटर के क्रॉस सेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों पाइप में फिर से लिक्विड की हाइट क्या है, सेम। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बेटा सिंपल सा है, क्योंकि दोनों जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम, और अगर वेलोसिटी सेम हुई तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम, तो हाइट भी क्या आएगी, सेम। अब यहां पर हमें सवाल जो पूछा जाता है, या सवाल किस तरह का आ सकता है, वो ये है कि केमिकल फैक्ट्रीज में इनका यूज किस तरह से होता है। तो बेटा आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए खुद से। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि पहले तो वेंचुरीमीटर का क्रॉस सेक्शन कम कर दीजिए और फिर लिक्विड की स्पीड को बढ़ाकर घटाकर देखिए। जब आप लिक्विड की स्पीड को बढ़ाते घटाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे लिक्विड की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे इन दोनों पाइप्स के बीच की हाइट भी जो है वो बढ़ रही है, हाइट का डिफरेंस भी जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा हाइट का डिफरेंस आएगा। तो बेटा इस हाइट के डिफरेंस को मेजर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिक्विड की वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी है, ठीक। और यही चीज बेटा की भी जाती है, हाइट का डिफरेंस मेजर किया जाता है और उससे वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। अब बेटा वो किस तरह से होता है, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए बेटा इक्वेशंस का यूज करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन ही बेटा हमारा मेन पार्ट है, जो हमारे जेईई और नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं वही कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं। वो कैलकुलेशन बेटा हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बेटा इससे आगे पढ़ेंगे। अब अगली स्क्रीन पे जो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन है डेस्मोस पे, उस पे आपके 5 क्वेश्चन है बेटा, उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। एंड सेकंड थिंग बेटा, ये जो मैंने वेंचर स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल बंदे, ये बिल्कुल यूनिक और नया है। तो एक्चुअल में मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है या नहीं, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो बेटा अगर आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा है या आपको कोई सजेशन है या आपको इसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है, मेडिकल के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है बेटा प्लीज मुझे बताइए। अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी तरीके से वो भी आप बताइए। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।